नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बैंक्स की जानिब से इंतहाई कम मार्कअप यानी सस्ते कर्ज़ों की मार्कअप की तफसील जारी कर दी है। इस स्कीम में पाकिस्तान के तमाम बैंक्स शामिल हैं क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन से हर बैंक पर यह पाबंदी लगाई थी कि वो अपने पोर्टफोलियो का 5% हाउसिंग लोन के लिए मुख्तस करेगा। यानी अगर आप इस्लामिक बैंकिंग से कर्ज़ लेना चाहेंगे तो ये सहूलत भी इस फैसिलिटी में मुयस्सर होगी। आज की वीडियो में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जो मार्कअप्स का ऐलान किया गया है उनकी तफसील पेश करूंगा और कमोबेश यही तफसील बाकी बैंक्स की भी होगी। इस स्कीम के तहत अगर आप अपने मौजूदा प्लाट पर मकान तामीर करना चाहें तो उसके लिए भी कर्ज़ ले सकते हैं, या नया प्लाट ख़रीद कर उस पर मकान तामीर कर सकते हैं, या पहले से मौजूद किसी हाउसिंग सोसाइटी में तामीर शुदा मकान के लिए भी फ़ाइनेंसिंग कर सकते हैं। और चौथी कैटेगरी में अगर आप अपने मकान की सिंगल स्टोरी में रहते हैं या आप डबल स्टोरी में रहते हैं और उसकी रेनोवेशन करना चाहते हैं या मज़ीद कमरे ऐड करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आप लोन लेने के लिए अहल हैं। नाज़रीन, ये इंतहाई कम मार्कअप के कर्ज़े हैं, बल्कि ऐसे कहें कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम मॉर्गेज फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं और ये इंतहाई एक्सक्लूसिव मटीरियल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी ऑथेंटिसिटी भी है और जिसकी ओरिजिनलिटी भी है। आपको YouTube पर इस हाउसिंग स्कीम के बैंक फाइनेंसिंग के मुतालिक कोई वीडियो इस लेवल की नहीं मिलेगी जिसमें आपको नया पाकिस्तान बैंक फाइनेंस की डिटेल सबसे पहले दी गई हो। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बैंक ऑफ पंजाब से लोन लेने के लिए कौन कौन अहल है, दरख्वास्त देने का मयार क्या है, कौन कौन से कागजात दरकार होंगे और बैंक कितने मार्कअप पर किस किस कैटेगरी में लोन फ्राहम करेगा, इन तमाम सवालात के और दीगर सवालात के जवाब के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिस तरह के मैं पहले 3 मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग के बारे में तफसीलन बता चुका हूँ और मैंने आपको बताया था कि 1 सितंबर 2020 से एक अच्छी और मुस्बत ख़बर हाउसिंग के मुतालिक आएगी, तो पहला हवा का झोंका बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से आया है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपके साथ फर्स्ट वुमेन बैंक के मार्कअप डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। अगर कोई फ़र्क हुआ तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको कम्युनिटी टैब में ही मैं इंशाल्लाह डिटेल बता दूंगा। बैंक ऑफ पंजाब ने गरीब आवाम के लिए इंतहाई कम मार्कअप पर कर्ज़ों का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत 4 अमूर पर फाइनेंसिंग दी जाएगी, जिसमें है सबसे पहले आप अपना नया प्लॉट ख़रीद कर उस पर मकान बना सकते हैं, पहले से मौजूद प्लॉट पर मकान बनाने के लिए फ़ाइनेंसिंग ले सकते हैं, किसी रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम में तैयार मकान ख़रीद सकते हैं, या अपने मकान की तज़ीनो आराइश या उसकी एक्सटेंशन में उसकी अज़ाफ़ी बिल्डिंग्स की तामीर के लिए भी आप कर्ज़ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस स्कीम के लिए अहल हैं। तो इसमें 4 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, जिनमें सबसे पहले है सैलरीड इंडिविजुअल यानी वो तनख्वाहदार तबका। अब तनख्वाहदार में 2 कैटेगरीज़ हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, परमानेंट मुलाजमीन हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। दूसरी कैटेगरी है SEB सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन यानी जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए। और तीसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल SEP यानी डॉक्टर, वकील जो किसी ख़ास पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। और चौथी कैटेगरी इंतहाई अहम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इसमें कोटा अलॉट किया गया है, यानी जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी इस स्कीम के तहत कम मार्कअप पर कर्ज़ा लेकर इन 4 कैटेगरीज़ में यानी मौजूदा प्लॉट पर, नए प्लॉट पर, बने बनाए मकान पर या अपने मकान की तज़ीनो आराइश के लिए लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वो तनख्वाहदार लोग जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है या परमानेंट काम करते हैं और उनकी उम्र 21 से 60 साल के दरमियान है और उनको काम करते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है और आप माहाना 40,000 रुपये से ज़ायद तनख्वाह लेते हैं। और अगर आप प्राइवेट मुलाजमत करते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करते हैं और आप 50,000 रुपया माहाना तनख्वाह लेते हैं तो उस सूरत में भी आप लोन लेने के लिए अहल हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग जो अपना कारोबार करते हैं या किसी प्रोफेशन से इनकम करते हैं, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स,
अगर इनकी उम्र 25 से 65 साल के दरमियान है और इनको भी 3 साल का तजर्बा हो चुका है और ये माहाना 50,000 रुपया कमाते हैं, तो ये लोग भी इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए अहल हैं। चौथी सबसे अहम कैटेगरी नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी, यानी वो लोग जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं। अगर आप बैरून मुल्क में सैलरीड इंडिविजुअल हैं, यानी तनख्वाहदार हैं, और आपको मुलाजमत करते हुए 1 साल का अरसा पूरा हो चुका है और आपकी उम्र 25 से 65 साल के दरमियान है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, बाहर अपना कारोबार करते हैं या अपनी प्रोफेशनल खिदमात फराहम करते हैं और आपको ये काम करते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है और आप माहाना 3 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, तो उस सूरत में भी आप दरख्वास्त देने के लिए अहल हैं। अब बात करते हैं कि आपको कर्ज़ कितने अरसे के लिए मिलेगा और वापसी का तरीक़ाकार क्या होगा। अगर आप बैंक ऑफ पंजाब के अपना घर स्कीम के तहत तैयार मकान ख़रीदना चाहते हैं तो 3 साल से 25 साल के टेन्योर के दौरान, यानी कम अज़ कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं, अपनी किस्तें करवा सकते हैं। अगर आप प्लॉट ख़रीद कर मकान बनाना चाहते हैं या मौजूदा प्लॉट पर तामीर करना चाहते हैं तो इसके लिए कर्ज़ की मुद्दत कम अज़ कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल रखी गई है। और अगर आप अपने घर की तज़ीनो आराइश करना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं या अपनी सिंगल स्टोरी को डबल स्टोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कमरों की तादाद में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कर्ज़ अप्लाई करते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की कागजात की ज़रूरत पेश आएगी। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तनख्वाहदार हैं, तो उस सूरत में आपको अपना शनाख्ती कार्ड, शादीशुदा हैं तो बेगम का शनाख्ती कार्ड, 2 गारंटर्स उनके शनाख्ती कार्ड, 4 अदद तस्वीरें अपने घर का बिजली का बिल, 3 माह की सैलरी स्लिप्स और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट साथ लगाना होगी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं तो उस सूरत में बाकी डॉक्यूमेंट्स एज़ इट इज़ रहेंगे जो मैंने पहले बताए हैं। सिर्फ सैलरी स्लिप की जगह आपको कारोबार का सबूत, नेशनल टैक्सेशन नंबर NTN की सूरत में और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट शो करना होगी। और अगर आप कारोबार में हिस्सेदार हैं, शराकतदारी है, तो फॉर्म 29 और 3 साल के टैक्स रिटर्न्स शो करना होंगे। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, तो आपको अपना वैलिड वर्क वीज़ा पेश करना होगा। अगर आप बैरून मुल्क में तनख्वाहदार हैं तो वही रूल अप्लाई होंगे जो पाकिस्तान में तनख्वाहदार पर हैं। और अगर आप बैरून मुल्क कारोबार कर रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए देने हैं वही आपने भी देने हैं। सिर्फ आपने वैलिड वर्क वीज़ा की कॉपी फराहम करनी है अज़ाफ़ी। एक ज़रूरी बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अगर आप अपना घर बैंक ऑफ पंजाब की स्कीम से फ़ायदा हासिल करना चाहेंगे तो उस सूरत में आपको अपना अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में खुलवाना लाजमी होगा। अगर आप किसी और बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो इस स्कीम से बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आपको बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट खुलवाना लाजिम है। तो अगर आपका बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट नहीं है तो ये अपना माइंड बना कर जाएँ, दरख्वास्त देते वक्त आपको बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट ओपन करवाना होगा। अब बात करते हैं मार्कअप की। ये इंतहाई अहम मरहला है, इसे इंतहाई ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जो मालूमात मुझे मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 3 टीयर्स, 3 लेवल बनाए गए हैं। अगर आप मेरी पहले बताई जाने वाली बातों से परेशान हैं कि हमारी तो इतनी आमदन ही माहाना नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने साल 2018-2019 में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का फॉर्म नादरा दफातर में जमा करवाया था तो ये कैटेगरी 1 सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। यानी कैटेगरी 1 में वो मकानात के लिए फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी जिनकी कुरा अंदाज़ी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत होगी। इसका मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म जमा करवाए थे उन पर हुकूमत कुरा अंदाज़ी करेगी, साइट डिक्लेयर करेगी कि इस जगह पर ये मकान तामीर होंगे। हुकूमत खुद मकान तामीर करेगी। अगर बैलेटिंग में कुरा अंदाज़ी में आपका नाम निकल आया तो जो 19 शहर मैंने अपनी वीडियो में बताए थे उनमें से बताई गई साइट्स पर जो मकानात हैं सिर्फ उनको टीयर 1 में फ़ाइनेंसिंग फराहम की जाएगी और ये फ़ाइनेंसिंग हुकूमत खुद लेकर देगी। तरीक़ाकार इसका मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जिस इलाके में साइट जगह इंतखाब कर लिया जाएगा
वहाँ पर SMS के ज़रिए लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि फ़लाँ बैंक जो इस शहर में मुख्तस कर दिया है, इसमें 10,000 रुपया टोकन मनी जमा करवाएं और आपका नाम बैलेट में शामिल हो जाएगा। फिर कुरानदाजी होगी, जो खुशनसीब होंगे उनके लिए जगह पर फाइनेंस बैंक फराहम करेगा, और जो खुशनसीब नहीं होंगे, जिनका नाम नहीं निकलेगा, बैंक उन्हें शनाख्ती कार्ड की कॉपी देने पर उनकी टोकन मनी 10,000 वापस कर देगा। तो कैटेगरी 1 में हुकूमत ही मकान बनाएगी, हुकूमत ही उसका रेट तय करेगी, लेकिन बैंक्स की जानिब से एक लिमिट बता दी गई है कि टियर 1 में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सिर्फ वो मकानात शामिल होंगे जिनका कवर्ड एरिया, यानी वो एरिया जिस पर मकान तामीर होगा, 850 स्क्वायर फीट से कम होगा। और हुकूमत अगर 35 लाख रुपए से कम की मालियत तय करेगी तो उस पर बैंक 2.7 मिलियन यानी 27 लाख रुपए की फाइनेंस की सहूलत फराहम करेगा। दूसरे अल्फाज में ये बात तय हो चुकी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो कुरानदाजी होगी उसमें से जो मकानात मिलेंगे उनका कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फीट तक होगा और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 35 लाख होगी। अब इसमें से 27 लाख रुपया आपको बैंक से हुकूमत फाइनेंस करा के देगी, लेकिन इसका मार्कअप पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम मार्कअप है। यहाँ पर मैं आपको मार्कअप के हवाले से इंतहाई ज़रूरी बात बता दूं जो आपको बैंक्स नहीं बताते। मार्कअप के 2 हिस्से होते हैं। मार्कअप को आप सूद भी कहते हैं। अगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग में नहीं जाना चाहते तो इस्लामिक बैंक से आप लोन ले सकते हैं। मुझ पर एतराज़ ना किया करें, मेरा काम आप तक मालूमात पहुँचाना है। आपकी मर्ज़ी है, आप कन्वेंशनल बैंकिंग से लें, रवायती बैंक से लें, इस्लामिक से लें या बिल्कुल ना लें। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना है, बेघर अफराद के लिए आसानियाँ फ़राहम करना है, यूट्यूब पर मौजूद ओरिजिनल कंटेंट फ़राहम करना है कि आपका वक्त भी बचे और आपका डाटा भी बचे और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले जो लाइन में लग के धूप में या बैंकों के धक्के खाकर मैंने कलेक्ट किए हैं, वो आपको अपने घर में कंफर्ट जोन पे, बेड पे, सोफ़े पे बैठ के अपने पास मोबाइल में मिल जाए। बात कर रहा था मार्कअप की, तो मार्कअप में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है काइबोर, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, और दूसरा हिस्सा होता है बैंक के अपने ऑपरेशनल चार्जेस। जो काइबोर है ये हर महीने चेंज होता है, इसकी परसेंटेज की वैल्यू हर माह तब्दील की जाती है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं यानी 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लोन लेते हैं तो उस सूरत में आपका काइबोर हर साल तब्दील किया जाता है। इस काइबोर का ताल्लुक लोन से क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक आपको कहता है कि 4% मार्कअप पर आप हमसे लोन लें, लेकिन बैंक आपको साथ ये नहीं बताएगा कि काइबोर भी साथ ऐड होगा, यानी काइबोर प्लस 4%। और ये जी अंडरस्टूड होता है, ये तो सबको मालूम नहीं होता। काइबोर प्लस बैंक चार्जेस 4% अगर बैंक ले रहा है और इसके साथ काइबोर का रेट, जिस तरह सोने का रेट होता है, इसका ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इस वक्त काइबोर का रेट 7.5 है, तो आप अंदाज़ा करें 7.5 को जब आप 4 से ऐड करेंगे तो ये 11.5 मार्कअप निकलेगा। फिर अगर काइबोर 7.5 से 9 पर चला गया है तो ये मार्कअप 13.5 पे चला जाएगा। और पाकिस्तान में काइबोर 17 तक भी मैंने देखा है। 17% प्लस 4 पर 21% जब आप मार्कअप देते हैं तो बैंक आपको तकरीबन ख़रीद लेता है। लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि इंतहाई कम मार्कअप पर आपको लोन फराहम किया जाएगा, तो इस कैटेगरी 1 के अंदर, कैटेगरी 2 के अंदर, कैटेगरी 3 के अंदर काइबोर को उड़ा दिया गया है, उसको इररेलेवेंट कर दिया गया है, यानी फ्रीज़ का काइबोर का ताल्लुक ही नहीं है। जो मार्कअप आपको बताया जाएगा ये इररेलेवेंट ऑफ काइबोर होगा, यानी यही होगा और इसी पर सारी कैलकुलेशंस होंगी। तो बात को कंक्लूड करते हैं। टियर 1 में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत तैयार शुदा मकान हुकूमत तैयार करके अपनी मुख्तस करदा साइट्स पर फराहम करेगी। उनका साइज़ 850 स्क्वायर फीट तक होगा। 3.5 मिलियन 35 लाख तक उसकी मैक्सिमम कीमत होगी। 27 लाख तक बैंक फराहम करेगा। पहले 5 साल के लिए मार्कअप फिक्स 5% होगा और अगले 5 साल के लिए ये मार्कअप 7% कर दिया जाएगा। दूसरे अल्फाज में, अगर आपका कुरानदाजी में नाम निकल आया
तो 1 साल, 2, 3, 4 और 5, पहले 5 सालों में आपने अपनी उस रकम पर 5% सालाना के हिसाब से मार्कअप देना है, और छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अगले 5 सालों में मार्कअप 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आप रकम किस्त अदा करते जाएंगे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम कम होती जाएगी। इसलिए हुकूमत ने तकरीबन एक एवरेज निकाली है और आपकी ये मार्कअप तकरीबन फ़िक्स ही रहेगा, किस्त फ़िक्स ही रहेगी, 100-200 रुपये का फ़र्क आया करेगा। इस बात को मिसाल से समझाऊंगा कि अगर आपने 30 लाख रुपया लिया है और पहले साल आपने 10 लाख रुपया किस्त वापस कर दी है, अगले साल 20 लाख पर 5% मार्कअप लगेगा। अब उससे होगा क्या कि आपकी असल रकम कम होती गई है, इसलिए आपकी किस्त भी कम होती जाएगी। छठे साल में जाकर आपकी मार्कअप की रेशो 5 से 7 कर दी जाएगी, इररेलेवेंट ऑफ काइबोर। तो एवरेज जो मैंने कैलकुलेशंस की थी, किस्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पहले साल किस्त होगी और जो आखिरी साल किस्त होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अब अगर एक इंतहाई गरीब इंसान वो 10 साल की किस्तें करवाता है और फ़र्ज़ किया उसकी किस्त 30,000 रुपया महीना निकल आती है, ऐसे मुमकिन है कि अगर मैंने इस्लामाबाद में अप्लाई किया हुआ है तो आपको मालूम है इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा है। अगर वहाँ पर प्लॉट की कीमत 35 लाख निकल आती है, उसके मुकाबले में उकाड़ा या कसूर में 22 लाख निकल आती है, तो ऑब्वियसली 35 लाख की किस्तें 10 साल के ऊपर जब आप निकालेंगे तो ज़्यादा निकलेंगी। और अगर एक गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास इतना तो किस्त देने की इस्तात नहीं है, उस सूरत में हुकूमत ने ऑप्शन निकाली है कि काइबोर प्लस 2.5% अगर आप 10 साल से एक्सीड करेंगे, यानी 10 साल से लेकर 25 साल तक अगर आप बैंक की किस्त लेकर जाना चाहेंगे तो उस सूरत में काइबोर प्लस 2.5% आपको चार्ज किया जाएगा। मज़ीद तफसील में जाने से बात लंबी हो जाएगी। कैटेगरी 2 की तरफ चलते हैं। अब कैटेगरी 2 और 3 में वो लोग शामिल होंगे जो कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, हमने नादरा में फॉर्म जमा नहीं था कराया, अब हम दोबारा कैसे रजिस्ट्रेशन करें। कैटेगरी 2 में वो मकानात शामिल हैं जो फर्निश्ड हैं, यानी किसी ऐसी रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी में तैयार मकान मौजूद है जिसे आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कैटेगरी 2 में फॉल करेंगे। कैटेगरी 2 के लिए भी जो बैंक की लिमिट है वो 35 लाख रुपया तय की गई है, यानी 3.5 मिलियन तक का मकान आप ख़रीद सकते हैं। और इसमें कैटेगरी 1 की निस्बत बैंक आपको 3 मिलियन 30 लाख तक की फैसिलिटी फराहम करेगा। कैटेगरी 1 में 2.7 थी, कैटेगरी 2 में 3 मिलियन यानी 30 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। आपको मालूम है, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 5 मरले के लिए 30 लाख और 10 मरले के लिए 50 लाख। आप वीडियो मेरे चैनल पर सर्च करके वो भी देख सकते हैं। कैटेगरी 2 में आप सिर्फ 5 मरले का मकान ख़रीद सकेंगे। अगर आप 5 मरले से ज़्यादा का मकान ख़रीदेंगे तो आप कैटेगरी 3 में चले जाएंगे। तो बात करते हैं कैटेगरी 2 के मार्कअप के लिए। तो कैटेगरी 2 में भी 3 हिस्से बनाए गए हैं, यानी पहले 5 साल के लिए जो मार्कअप होगा वो फिक्स्ड 5% होगा। अगले 5 साल के लिए यानी छठे से 10वें साल के लिए मार्कअप फिक्स 7% होगा। अगर आप 10 साल से ज़्यादा की किस्त कराएंगे तो काइबोर प्लस 4% होगा। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मालूमात हैं, सिर्फ फ़र्क है कि आपकी जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो 30 लाख तक कर दी गई है, और अगर आप 10 साल से आगे जाते हैं तो काइबोर प्लस 2.5 था, जबकि कैटेगरी 2 में काइबोर प्लस 4% होगा अगर आप बैंक से तैयार मकान के लिए लोन लेंगे 10 साल से ज़्यादा के लिए। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 के लिए। अगर आपके पास कोई प्लॉट पहले से मौजूद है, आपकी मलकियत में है, तो आप उस पर मकान तामीर करना चाहते हैं, या प्लॉट ख़रीद कर उस पर मकान अपनी मर्ज़ी के तहत तामीर करना चाहते हैं, या आप रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें कैटेगरी 3 में आएंगी। कैटेगरी 3 का कवर्ड एरिया 10 मरले तक का है और इस पर जो बैंक फराहम करेगा वो 6.5 मिलियन यानी 65 लाख फराहम करेगा। मैंने आपको बताया था 50 लाख तक की फैसिलिटी है, लेकिन हुकूमत ने आवाम की फलाह बहबूद और आसानी के लिए 50 से बढ़ाकर 65 लाख कर दिया है। यानी अगर आप 10 मरले तक का कवर्ड एरिया उस पर लोन लेना चाहेंगे तो उस पर आपको 65 लाख 6.5 मिलियन तक बैंक फराहम करेगा। इसके मार्कअप्स में पहले 5 साल के लिए 7% है फिक्स, और अगले 5 साल के लिए 9% है फिक्स, और अगर आप
10 साल से ज़्यादा लेते हैं तो काइबोर प्लस 4% ही आपको चार्ज किया जाएगा, जिस तरह कैटेगरी 2 में था, लेकिन कैटेगरी 2 की लिमिट कम थी, इसकी लिमिट ज़्यादा है और इसका कवर्ड एरिया भी ज़्यादा है। जो कैलकुलेशंस मैंने की थी उनके मुताबिक आप कोशिश करें कि 10 साल से ऊपर ना जाएं, अपनी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसको 10 साल तक रखें। अगर आप समझते हैं कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा है तो कोशिश करें एक्विटी की फॉर्म में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे दें। अपनी शुरू की जो मतलब फॉर एग्जाम्पल मकान की कीमत 30 लाख है तो आप बैंक से मुआहदा कर लें कि यार 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख मैं देता हूं, बाकी के लिए मुझे फाइनेंस दे दो। क्योंकि जितनी डाउन पेमेंट आप ज़्यादा देंगे, जितनी एक्विटी ज़्यादा फराहम करेंगे, उतना ही किस्त कम बनेगी। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप 10 साल से ऊपर ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ ये है कि आपका मार्कअप 10 साल के बाद जाकर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 30 से 32 पे चला जाएगा अगर आपकी किस्त निकलती है। मार्कअप कैसे निकालते हैं इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट बता दूंगा। उसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपने अपनी कीमत लिखनी है, दूसरे में आपने बताना है कितना मार्कअप है और तीसरे में आपने बताना है कितने साल के लिए। जैसे ही आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे आपको सबसे पहले नीचे बताएगा कि कितनी मंथली ईएमआई किस्त बनती है, दूसरा आपको बताएगा कि आपने कितना अजाफी रकम देनी है और तीसरा आपको बताएगा कि असल रकम के ऊपर आपने कितनी रकम अदा की है। इसके लिए माहाना किस्त जो बनेगी वो आपको बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट में 5 तारीख से पहले रकम ट्रांसफ़र करना लाजमी होगी। यानी अगर आप किसी और बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 तारीख को बैंक डिडक्ट करेगा आपकी मंथली किस्त। अगर आपकी किस्त 5 तक ना पहुँची तो उस सूरत में आपको चार्जेस देना होंगे। फर्ज किया आपकी किस्त 10,000 बनती है और आपके अकाउंट में 5,000 है 5 तारीख तक, तो अब 10,000 पूरा होने तक रोज़ाना आपको 1,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। फ़र्ज़ किया 10 तारीख को जाके आपका 10,000 पूरा हो गया तो अब आपको जो अगले 5 दिन थे उसके लिए आपको 5,000 मज़ीद जुर्माना देना पड़ेगा। यानी 5 तारीख से पहले हर हाल में आपने अपनी रकम उसमें बैंक में जमा करवानी है। इसमें एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जिनके अकाउंट तनख्वाहदार हैं, एक ऑप्शन मैं बता देता हूं कि आप बैंक को इख्तियार देते हैं कि हर माह की 5 तारीख तक मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लें, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आपके अकाउंट में तनख्वाह आएगी 5 तारीख को बैंक ऑफ पंजाब ऑटोमेटिकली उसमें से पैसे निकाल लेगा, आप किस्त की परेशानी से आज़ाद हो जाएंगे। इसमें एक मज़ीद ऑप्शन है कि अगर आपकी कोई कमेटी निकली है, आपको कुछ जायदाद में हिस्सा मिला है या आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला है, प्राइस बॉन्ड के बारे में मैंने तफसील से बताया, आप मेरे चैनल पर आगे तलाश कर सकते हैं। उस सूरत में अगर आप बैलून पेमेंट करना चाहते हैं यानी यकमुश्त बकाया की अदायगी करना चाहते हैं तो आपको कुल कर्जे का 3% बैंक को जुर्माने की सूरत में अदा करना होगा, क्योंकि आपने शुरू में मुआहदा किया था 10 साल का। अब अगर आप दरमियान में अगर तोड़ना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको 3% कुल रकम का जुर्माना भी अदा करना होगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप बैंक ऑफ पंजाब के लोन डिपार्टमेंट से रब्ता करें, वो आपको शायद को तफसील बता दें। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन यही मेरे पास मालूमात थी। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश थी कि आपको 100% दुरुस्त मालूमात फ़राहम की जाएँ। इसके लिए मैंने वर्किंग की, 2-3 दफ़ा मुलाकातें की। फिर भी अगर कोई कमी बेशी हो, आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। आप सबको मालूम है मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूं कि हर इंडिविजुअल का अलग से जवाब दिया जाए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग की मज़ीद तफसील के साथ हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।